आप समझ लेते हैं परचेज के बारे में। अब परचेज जो है आप कैसे करें, परचेज की एंट्री कैसे करेंगे आप। परचेज में सबसे पहले तो जो भी आपने जैसे मेंटेन किया हुआ है मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, उसके अकॉर्डिंग आप अपने परचेज के जो भी सामान ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि मैं स्टॉक रिपोर्ट पे जाता हूँ और अगर जो भी आइटम पे आपने मेंशन किए होंगे, पहले आइटम कैसे मेंशन करना है आपको। जब भी आप आइटम क्रिएट करते हैं तो आइटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मिनिमम क्वांटिटी। तो मिनिमम क्वांटिटी में आप ये मेंशन कर देंगे कि कितनी क्वांटिटी की आपको नीड होती है इसकी। तो मैंने यहाँ पे 6 क्वांटिटी मेंशन कर दिया। खैर इस पे तो पहले से ही 39 पीस हैं तो इसकी रिपोर्ट हमें नहीं मिलेगी। हम इसको जो है 100 पीस कर देते हैं और फिर इस आइटम को हम अभी 11 पीस हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको 70 पीस कर देते हैं और इसको हम 20 पीस कर देते हैं। अब अगर हमें परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए क्या करते हैं कि हमारी दुकान में जो भी स्टॉक खत्म हो रहा है तो हम उसको चेक करते हैं कि कौन कौन सा जो हमारे पास सामान है खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर हम उसको एक पर्ची पे नोट डाउन करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट इस तरीके जो भी प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद कितने मंगवाने हैं हमें वो फिर हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये एकदम मैनुअल प्रोसेस है जिसमें आपको फिजिकली जाके देखना पड़ता है कि क्या स्टॉक खत्म हो रहा है, क्या है आपके पास और क्या नहीं है। या तो आप ऐसे चेक करते हैं या फिर आपको कस्टमर से पता लगता है कि जब भी आपके पास कस्टमर आता है और उस सामान को जब वो मांगता है अब वो, और जब आप जाके चेक करते हैं फिर आपको पता लगता है कि ये सामान आपके पास खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद आप नोट डाउन करते हैं कि ये सामान मंगवाना है हमको। तो या तो ये दो दो सिचुएशन होती है जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि ये इन्वेंट्री मुझे मंगवाना है। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर से करते हैं तो सॉफ्टवेयर में आप पहले से ही मेंटेन कर लेंगे कि मेरे पास कम से कम कितना होना चाहिए और ये जो है आप अपने सेल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी आइटम है, जैसे बहुत सारे आपके पास आइटम है तो अब आपको पता होगा कि ये आइटम कितना बिकता है आपके पास और ये आइटम कितना बिकता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 10 पीस तो होने चाहिए। अब जैसे ही 5 पीस आपके बिक गए हैं और 5 पीस बचे हुए हैं तो आप 5 जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा, रिपोर्ट दे देगा इस चीज की कि 5 पीस आपको मंगवाने की जरूरत है। उस टाइम फिर आप अपना एक्शन ले सकते हैं कि ये मुझे मंगवाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो 5 पीस ही आपके बहुत समय बाद बिका हो, ये भी हो सकता है। आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें कौन कौन सा सामान मंगवाना है। तो ये रिपोर्ट कैसे मिलेगी कि हर आइटम में आपके मिनिमम लेवल होना चाहिए, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम लेवल भी है तब भी आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम जो है हम किसके लिए यूज करते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी हमारे को क्वांटिटी ज्यादा दे देती है और जब भी हम ऑर्डर देते हैं कि हमें 10 पीस चाहिए तो वो 20 पीस का हमें बिल करके दे देती है। तो उस केस में हमारे पास स्टॉक ज्यादा हो जाता है और हो सकता है कि हमारे पास उस स्टॉक को सेल करने की कैपेबिलिटी या फिर हमारी जो सेल है वो सेल उस प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे ज्यादा नहीं है आपके। तो अगर स्टॉक ज्यादा आपके पास हो जाता है तो फिर आप क्या है या तो गोडाउन में रखते हैं और यदि आपको कोई दूसरा स्टोर है तो आप वहां पे शिफ्ट कर देते हैं कि यहाँ पे ज्यादा हो गए, आप उसको दूसरे स्टोर पे भेज देते हैं ताकि वहां पे वो सेल हो जाए। तो ये दोनों ही रिपोर्ट चाहिए होती है आपको, लेकिन सबसे ज्यादा जो नीडेबल रिपोर्ट है वो आपका मिनिमम है। अब मैं स्टॉक में जाऊंगा, स्टॉक में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मिनिमम लेवल स्टॉक। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करना है आपको, और एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने वो आइटम आ जाएंगे जिन आइटमों की आपको जरूरत है। अब वैसे अगर आप इन्वेंट्री में चेक करोगे तो 2-2,500 आपके आइटम है, लेकिन यहाँ पे इसने आपको 8 से 10 आइटम शो किया, यानी कि जो हमारा मिनिमम लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमें शो कर दिया। अब देखिए देखिए जो सबसे पहला आइटम है इसमें हमने मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया हुआ कि हमें 100 पीस हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम हमें क्राइटेरिया इसने दिखा दिया 100 पीस का। उसके बाद अभी हमारे पास करंटली कितना स्टॉक है, तो करंटली हमारे पास 39 पीसेस है। जो भी इसमें पीसेस हैं या मीटर है या नंबर्स हैं तो 39 नंबर्स है हमारे पास। अभी हमें मंगवाने की कितने की जरूरत है, तो हमें मंगवाने की जरूरत है 61 पीसेस, 61 पीसेस की हमें जरूरत है। तो क्या है कि अब आपके सामने नोट डाउन है, अगर ये पीस आपका बिकता है, ये सामान आपका बिकता है तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं। अगर ये पीस अगर अभी आपके पास 39 पीस है, मतलब कि 4-5 दिन आपके पास अभी भी वो टाइम है इसको मंगवाने का, तो आप एक्शन ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे देखिए जैसे ये एक स्टॉक रह गया है, ये भी एक रह गया, ये भी दो रह गया, ये भी तीन रह गया आपका। तो यानी कि इसका मतलब यही है इमीडिएट आपको ऑर्डर करना है और ये एक दिन के अंदर आपको या 2 दिन के अंदर आपको स्टॉक चाहिए होगा आपको, और वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी सेल ट्रांजेक्शन क्या है इस आइटम की रोज की, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं किसी आइटम को जिस कंपनी का भी वो अवेलेबल हो अभी हमारे पास फिलहाल, और उसी कंपनी का फिल्टर हम लगाते हैं। अब जैसे ये आपके पास फिनोलेक्स कंपनी का नाम है फिनोलेक्स, तो हम फिनोलेक्स का फिल्टर लगा लेते हैं। सपोज करिए कि फिनोलेक्स का कोई पर्सन आया आपके पास, या फिर आपको खुद ही सेल्फली उसका स्टॉक चेक करना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यस करेंगे, और हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कंपनी का नाम फिनोलेक्स। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद देखिए पहले हमें जो है कम से कम 10 से 12 आइटम शो कर रहा था, क्योंकि पहले हमने किसी भी तरह का कोई फिल्टर नहीं लगाया था, बट अभी हमने जो है फिल्टर लगा दिया फिनोलेक्स का। तो अब ये जो आइटम हमें 5 आइटम हमें शो हो रहे हैं, और ये 5 आइटम फिनोलेक्स के हैं, और इसमें क्या क्या मंगवाना है आपके सामने ये पूरा का पूरा एक्शन है। जैसे कम से कम आपके पास ये 10 पीस होने चाहिए थे पहला आइटम, बट आपके पास अभी 2 पीस हैं, तो 8 पीस की आपके पास जरूरत है। और इसी तरीके से आपके पास जो ये आइटम है सेकंड, इसमें आपके पास 3 पीस अभी अवेलेबल है, 7 की मंगवाने की आपको जरूरत है। तो ये जो है आपका रेडी हो गया। अब यहाँ से जो है आप अपने एडमिन को शेयर करना चाहते हैं, या उसी जो आपके पास काउंटर पे आया है आप चाहते हैं कि उसको आप एक पीडीएफ शेयर कर दो, या सेल ऑर्डर जनरेट कर दो, उसके लिए सॉरी परचेज ऑर्डर जनरेट कर दो, या कोटेशन। तो अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ के लिए क्या करेंगे आप अल्ट पी प्रेस करेंगे, और अल्ट पी प्रेस करने के बाद आपको स्टॉक स्टेटमेंट पे एंटर करना है, और स्टॉक स्टेटमेंट पे एंटर करने के बाद अब इसको अल्फाबेटिक कर लेंगे, क्योंकि अब ये एक ही कंपनी का है तो अल्फाबेटिक कर लेंगे। और अगर ये मल्टीपल कंपनी का होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपके मल्टीपल कंपनी है, मल्टीपल ग्रुप है, मल्टीपल यूनिट्स हैं, तो अगर आप चाहते हैं अपने एडमिन को भेजना तो आप कंपनी वाइज उनको भेज दीजिए, या ग्रुप वाइज भेज दीजिए, ताकि जो आपका एडमिन है वो चेक करे कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप के, जब आपका प्रिंट आएगा तो ग्रुप वाइज प्रिंट आएगा। अब यहाँ पे जो है कंपनी का ऑप्शन नहीं आ रहा। कंपनी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने फिल्टर ही कंपनी का कर लिया है। अभी आपको जो है अगर फिल्टर नहीं करेंगे डायरेक्टली आप आएंगे तो कंपनी का ऑप्शन भी आपको दिखेगा। अब जैसे अभी मैं चाहता हूँ कि अल्फाबेटिकली ये जो है आपको शो करे, तो एंटर किया मैंने, एंटर करके आपको व्यू करना है, प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्यू कर लिया, और व्यू करने के बाद नीचे की साइड में आपके पास एक्सेल का भी ऑप्शन आएगा और पीडीएफ का भी ऑप्शन आएगा। अगर आपको एक्सेल निकालना है तो सिंपल क्लिक कर देंगे, एक्सेल जनरेट हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ निकालना है तो पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे माउस से अपने, और फिर यहाँ पे आप पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो भी आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, जीएसटी, और फिर ये जो मिनिमम लेवल है ये कौन सी डेट तक के लिए है, जैसे ये 30 सितंबर तक के लिए है, तो 30 सितंबर तक जो है वो ये स्टेटमेंट है आपके पास। अब ये आप अपने उस सेल्समैन को दे सकते हैं जो आपके पास काउंटर पे आया, या फिर आप अपने एडमिन को भेज के जो है इसकी परमिशन ले सकते हैं कि हमें मंगवाना है या नहीं मंगवाना। तो ये अब आपके सामने है। अगर इसका एक्सेल चाहिए होगा तो एक्सेल भी आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। आप सीधा या तो डायरेक्टली एक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं, या पीडीएफ पे क्लिक करके आपके सामने वर्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा, एक्सेल का भी ऑप्शन आ जाएगा, और HTML RTF HTML और RTF जो है ये आपको वेबसाइट के लिए यूज करना होता है। तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग के ऑप्शन है, अब आपको एक्सेल में निकालना है, वर्ड में निकालना है, तो आपके पास सारे ऑप्शन है। जैसे मैंने अभी पीडीएफ को एक्सपोर्ट किया, अभी मैं एक्सेल को भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो ये आपके पास एक्सेल जनरेट हो गया। तो एक्सेल में आपके पास शो हो गया। ऐसी वर्ड चाहते हैं तो वर्ड में भी आपको मिल जाएगा।